आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एक है असर्शन और दूसरा है रीज़न। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन होते हैं चार ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए हमारा आंसर होता है अगर असर्शन और रीज़न दोनों होती हैं ट्रू स्टेटमेंट्स और रीज़न देता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का। ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है अगर असर्शन और रीज़न दोनों होती हैं ट्रू स्टेटमेंट्स लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को। ऑप्शन सी हमारा आंसर होता है अगर असर्शन होता है ट्रू और रीज़न होता है फॉल्स। और ऑप्शन डी बनेगा हमारा आंसर अगर असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स होती हैं फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें असर्शन की, जिसमें हमें गिवन है डबल सर्कुलेशन इज incomplete in amphibians and reptiles। तो अगर हम amphibians और reptiles की बात करें तो इनके केस में जो हार्ट होता है वो होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसके पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये 3 चेम्बर्ड हार्ट में प्रेजेंट होते हैं 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। तो इन दोनों क्लासेस, अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो राइट एट्रिया होता है, राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जब इस ब्लड के वेंट्रिकल्स में जाने की बारी आती है तो ये चला जाता है सिंगल वेंट्रिकल में और हो जाती है ब्लड की मिक्सिंग। तो जो ये गिवन स्टेटमेंट दिख रही है ये होगी एक ट्रू स्टेटमेंट कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में डबल सर्कुलेशन होती है इनकम्प्लीट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्योंकि उसके पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर रीज़न की तो हमें गिवन है अनलाइक इन बर्ड्स एंड मैमल्स इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड right atrium receives deoxygenated blood। तो ये स्टेटमेंट में लिखा है कि बर्ड्स और मैमल्स में जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड वो आता है राइट में आता है ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये केस हमें मिलेगा बर्ड्स और मैमल्स में। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत स्टेटमेंट क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब में राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो गिवन है ये होगी फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि ए असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न है फॉल्स। तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि रीज़न फॉल्स है। और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं बन सकता क्योंकि असर्शन जो गिवन है वो है करेक्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो कहता है कि असर्शन करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो है एक फॉल्स स्टेटमेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।